बिहार भाजपा के सुपर बॉस बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार पटना रहे। पटना में सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए भाजपा ने शहर के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगाकर उनका स्वागत किया है। जिस जगह हम खड़े हैं यह बेली रोड है और इसी सड़क से आज सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट से पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जिन जिन रास्तों से वो गुजरेंगे वहाँ उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी और उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। पूरा पटना पोस्टरों से भर दिया गया है। स्वागत वाले पोस्टर खास तौर पर लगाए गए हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे पीछे पूरी सड़क पोस्टरों से भरी हुई है। देखिए, सम्राट चौधरी के स्वागत में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई दी जा रही है। ये पूरी तस्वीर देखिए। दरअसल पटना में सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और इन पोस्टरों में सीधे तौर पे सम्राट चौधरी के स्वागत की तैयारी है वो दिख रही है। देखिए, जिस जगह पे ये मंच बना है और मंच के साथ ही इन जगहों पर सीधे तौर पे सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे, खड़े रहेंगे और उनके स्वागत में यह तमाम जो तैयारी है वो की जाएगी। हम तस्वीरें आपको और अन्य तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना को सजा दिया गया है सम्राट के लिए, क्योंकि अब बीजेपी के नए चौधरी हैं सम्राट चौधरी। तो पूरे शहर में जो पोस्टरों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है लगाने का। जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क के दोनों तरफ पोस्टर और बैनर लगाए हुए हैं और जगह जगह स्टेज भी बनाया गया है। और देखिए, यहाँ स्टेज बनाकर सम्राट चौधरी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। अब से कुछ देर बाद जब वक्त होगा तकरीबन 10:30-11 बजे का, तो सम्राट चौधरी का पूरा जो काफिला है वो पटना एयरपोर्ट से निकलकर बीजेपी दफ्तर जाएगा, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी के स्वागत में पार्टी के बड़े और सीनियर जो नेता हैं उनके द्वारा भी पोस्टरें लगवाई गई हैं। चारों तरफ केवल सम्राट चौधरी के बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनने की जो है शुभकामना और वाली पोस्टर है वो लगाई गई है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी में कई नेता प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन उन तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए पछाड़ते हुए सम्राट चौधरी को यह जिम्मेवारी मिली है। सम्राट चौधरी ने बीजेपी नेतृत्व के ऊपर जो भरोसा है वो जताया था और लंबे समय जब वो भाजपा में आए थे तब से लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और बिहार में नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर नीतीश को चुनौती देने का काम किया, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया, तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे और पार्टी ने इसका इनाम सम्राट चौधरी को दिया है कि अब सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2024 और 2025 का चुनाव लड़ा जाना है। सम्राट चौधरी के कार्यकाल के बीच ही अगर सम्राट चौधरी का कार्यकाल अपने टेन्योर तक अगर कंप्लीट रहा तो सम्राट चौधरी को 2 चुनाव कराने होंगे और इन 2 चुनाव की महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो सम्राट के कंधों पर बीजेपी नेतृत्व ने दिया है। देखिए, जगह जगह जो पोस्टर है वो लगाया गया है, जगह जगह मंच बनाया गया है। इन्हीं रास्तों से सम्राट चौधरी को आगे जाना है और इसके लिए हर जगह केवल पोस्टर ही नहीं लगाया गया है बल्कि कई जगह पर द्वार भी बनाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो फैसला है बीजेपी के द्वारा जो लिया गया है उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो नीतीश और तेजस्वी यादव को सीधे कोई चुनौती देने वाला बड़ा नेता चाहिए था बीजेपी को एक चेहरे की ज़रूरत थी जो स्थानीय चेहरा हो, मजबूत चेहरा हो और उस चेहरे का जो सीधे तौर पे असर बिहार में बीजेपी को फ़ायदा मिले उसका, ये तमाम चीज़ें की गई थी। और सम्राट चौधरी उस जो तैयारी थी बीजेपी की उसमें फिट बैठते थे। साथ ही साथ अगर जातीय वोट बैंक के हिसाब से भी चर्चा करें तो सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं और उसके लिए सबसे परफेक्ट था कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जो चेहरा है, यही नहीं, सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 2024 की अगर सफलता बीजेपी को मिलती है तो फिर 2025 का पूरा जो लड़ाई होगी
वो सम्राट के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी। और बीजेपी को यह पता है कि बिहार में कई बड़े नेता थे जो बिहार में 2025 के चेहरा के रेस में आगे थे, लेकिन उन तमाम रेसों को पछाड़ते हुए सम्राट को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि सम्राट को बीजेपी 2025 का चेहरा भी बना सकती है। तो जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने एक साथ कई दाव खेले हैं और तो उन तमाम दावों पर बीजेपी ने मुहर लगाई है जिस पर सम्राट को खरा उतरना है। जाहिर सी बात है कि सम्राट के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार को तो चुनौती दी है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी एक लंबी चुनौती दी है, क्योंकि सम्राट युवा चेहरा है और युवा चेहरा के साथ साथ बिहार की सियासत में लंबे समय का अनुभव भी सम्राट चौधरी को है। और यही वजह है कि आज सम्राट चौधरी के स्वागत में बीजेपी के तमाम नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी के अंदर जो अब तक काम नहीं हो पाए थे वो भी पूरे हो जाएंगे। यानी जो चुनौती थी, देखिए तोरण द्वार बनाया गया है जगह जगह पे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने एक भव्य तैयारी की है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से अमित शाह के आगमन की तैयारी होती थी पटना में, ठीक उसी प्रकार से सम्राट चौधरी के स्वागत में यह तैयारी की जा रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी के दायित्व संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर अमित शाह को फिर से बिहार आना है। जाहिर सी बात है, देखिए सम्राट चौधरी की तस्वीरें, पोस्टर, हर जगह होर्डिंग लगाए गए और इन तमाम होर्डिंगों के साथ आज सम्राट चौधरी पटना आ रहे हैं और उनके स्वागत में ये तमाम तस्वीरें हैं जो लगाई गई हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।